हर हर महादेव। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है क्योंकि ये ब्लॉग मैंने आप सभी के लिए 17 अगस्त सोमवार की जो नाग पंचमी पड़ रही है पूरे 33 साल बाद, तो उसके लिए बनाई हूँ। इसमें है पूजा, विधि और उपाय, जिसमें कि 3 उपाय बहुत खास है। आप ये तीनों उपाय को अवश्य कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भोले बाबा के मंदिर में ये तीनों उपाय किस प्रकार करना है, कैसे करना है और इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, ठीक है ना। आपने हमारी पूजा की थाली और टोकरी में रखे हुए फूल और बेलपत्र तो देख ही लिए, तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर। मंदिर पे आने के बाद मैंने बजाया घंटी। घंटी बजाने के बाद मैं नंदी भगवान को प्रणाम की। इसके बाद में अब बारी आती है घंटा बजाने की, ठीक है ना। तो रुको रुको रुको, घंटा बजा लेती हूँ, फिर बाबा के पास चलती हूँ बाबा से मिलने के लिए। तो अब चलती हूँ मैं अपने महादेव के पास में। महादेव के पास में आके सबसे पहले मैंने बैठी, इसके बाद में पूजा की थाली को नीचे रखा, पुष्प को मैंने नीचे रखा। और अब क्या करना है, अब आप लोग हमारे ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा, फुल वॉच जरूर कीजिएगा। हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप लोग जरूर देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं भोले बाबा को जल अर्पित करूंगी। जल अर्पित करने के बाद में जो उपाय हम नाग पंचमी को करेंगे वो उपाय मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं जल अर्पित कर लेती हूँ। जल अर्पित करने के बाद में जो सबसे पहला उपाय नाग पंचमी को आपको करना है वो उपाय ये है कि आपको लेनी है एक बेलपत्र, और एक बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्ती होती है उसमें आपको लगाना है लाल चंदन, ऊपर की पत्ती में पीला चंदन लगाना है और उसमें लिखना है ओम। ये करने के बाद में आपको उस बेलपत्री को अपने हाथ में रखना है, राइट हैंड यानी सीधे हाथ में। सीधे हाथ में रखने के बाद में आपको अपने दिल से प्रार्थना करनी है, बाबा आज मैं ये कंपटीशन एग्जाम देने जा रही हूँ, मेरा इस चीज का एग्जाम है, बाबा आप देख लेना। आप जिस प्रकार से बाबा से स्तुति करेंगे, जिस भाव से करेंगे, आप देखेंगे कि आपका वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। दूसरा उपाय है अपराजिता। यदि आपके आसपास आपके घर में अपराजिता का फूल लगा है तो नाग पंचमी के दिन बाबा को अपने जीवन की रोग, बीमारी, कष्ट के लिए 7 अपराजिता और 1 अक्षत का दाना अवश्य चढ़ाइएगा। और तीसरा उपाय है नीला कमल। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, नीला कमल। यदि आपके आसपास तालाब है, खेड़ा है, कुछ भी है, नहीं है तो आप नर्सरी में जाके पूछ लीजिएगा। यदि आपके पास नीला कमल है, नर्सरी वाले से पूछ लेना, नर्सरी वाले के पास होगा तो आप उनके पास से नीला कमल लेके आना, जिसे नील कमल बोलते हैं। मैं नीला कमल शुद्ध भाव, शुद्ध हिंदी के भाव से बोल रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। नीला कमल आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको जो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को हम जो कमल चढ़ाते हैं वो कमल फिर आपको अपने धन के आगमन के लिए ये कमल चढ़ाना है और भगवान से स्तुति करनी है, नहीं प्रार्थना करनी है कि बाबा हम 1 रुपया कमाते हैं, हमारे पास बचत नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से आप स्तुति कर सके बाबा से अपना भाव अवश्य करें। तो ये है 3 उपाय। अब क्या नहीं करें वो आपको मैं बता देती हूँ। इस दिन आपको यदि रास्ते में चलते हुए खेत खलिहान में सांप दिखते हैं, नाग देवता दिखते हैं, तो कृपया करके आप इन्हें मारिएगा मत। आप इन्हें हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और हो सके तो साइड पे कहीं पे जाके 1 कटोरी दूध अवश्य रख दीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में एक उपाय और बताऊंगी जो बहुत प्यारा उपाय है। दूसरा क्या नहीं करना है, दूसरा ये नहीं करना है कि मंदिर में आपको, मतलब जैसे आप मंदिर जा रहे हो नाग पंचमी के दिन, आपको वहां पे मान लीजिए जो बैठे रहते हैं सांप को लिए हुए, तो उनसे छेड़खानी मत करना, क्योंकि उस दिन उनके पास नाग देवता की अद्भुत शक्ति आ जाती है, चाहे उनके दांत निकाले हुए हो चाहे ना हो। ये चीज से आप जरूर बचिएगा, ठीक है ना। तो मैंने 3 उपाय बताया और क्या नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए आपको मैंने बताया। इसके बाद में नाग पंचमी के दिन सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहा के स्नान, अपना जो भी निमित्त कार्य है सब कुछ करके घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है और अच्छे से पूजा घर में करनी है। फिर मंदिर में जाके आपको भोले बाबा की मतलब थाली सजा के घर से लेके जाना है। और उपाय के लिए जो जो सामग्री हमने बताया, बेलपत्र, नील कमल और शंख पुष्प, मतलब शंख पुष्पिका यानी अपराजिता का पुष्प, ये 3 चीजें अवश्य चढ़ाइएगा। और लास्ट में आप दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा। दुर्वा और दूध में घुला हुआ गुड़, ये कारागार उपाय है। बहुत ज्यादा गरीब हो आप, अपने घर में, परिवार में, किसी जगह आपके रिलेशन में कोई गरीब व्यक्ति है ना, उससे उपाय जरूर करवाइएगा ताकि उसका भी जीवन सुधरे, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े, उसका भी कोई ना कोई कार्य मिले, वो करे और अपने बाल बच्चों को देखे। तो यही है 33 साल बाद जो पड़ रही है नाग पंचमी का उपाय, तो आप लोग अवश्य कीजिएगा। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर